दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका क्या महत्व है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। आप किताबें देखोगे तो उसमें बहुत सारा रूल्स दिया हुआ है करने के लिए, जो रूल्स को पढ़ के और करना बहुत टफ और डिफ़िकल्ट। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। हमने कुछ इक्वेशंस लिए हैं, ये बहुत ही इजी गोइंग मेथड है जिसमें किसी भी रूल को आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और 9-10 लेवल का जितना भी इक्वेशन आपको होगा वो सब को आप हमारे रूल से बड़ी आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो। इसमें मेरे पास दो मेथड्स हैं। मैं इस लेक्चर में पहला और आसान को बता रहा हूँ, और अभी जो बता रहा हूँ इसमें कुछ इक्वेशंस आगे वाले ईयर्स में आप 11th-12th लेवल पर जब आप आएंगे तो सारा इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 9-10 लेवल पर आप सब को बैलेंस कर सकते हैं। और फिर मैं अगले लेक्चर में सेम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करूंगा, और मेथड तब बदला हुआ होगा। मैं दो मेथड से सारे इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। जो आपको आसान लगे वो आप सीखने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 9-10 लेवल पर ये सबसे आसान है जो हम लोग अभी पहला मेथड में देखेंगे। हमारा पहला इक्वेशन है H2SO4 प्लस NaOH। ये हमारा Na2SO4 प्लस H2O। ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड कैसे है इसको जानने के लिए हमने अभी आपको बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर अलग अलग हो, जैसे एक सिंपल सा बात देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, इसमें हमारा Na यानी कि सोडियम एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट में यही 2 एटम हो गया। तो किसी एक एलिमेंट का अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो तो इस इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा मेथड क्या होगा, जो हमने कहा कि बिना किताब के किसी रूल्स को पढ़े हुए या बहुत सारा रूल्स को सीखते हुए बनाना वो बहुत टफ और डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई यू मस्ट गो थ्रू माय मेथड व्हिच इज़ ईजियर। तो हम इसमें करेंगे क्या, सो देखते। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन एटम। जैसे रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन है, हमने लिख लिया, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, और ये 4 एटम्स है हमारा इसमें रिएक्टेंट में भी। और जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम, और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लिख लिए। अब ये जितना भी एटम्स है हम लिख लिए, लेकिन ये लिखने में हम करेंगे क्या कि प्रयास हमारी होगी, प्रयास नहीं होगी बल्कि हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में हम लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिखते सोडियम, फिर लिखते सल्फर, फिर लिखते हाइड्रोजन और फिर लिखते ऑक्सीजन। हमने कहा कि जितना भी एटम्स है उसको हम सिर्फ लिख लेंगे। ये सिर्फ हम एक बनाएंगे, चूँकि ये बहुत भारी बात नहीं है याद रखना ये रूल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे, ऑक्सीजन को बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे और हाइड्रोजन को हम उसके पहले लिखेंगे। तो इस तरह से हम कुछ नहीं, कोई भी इक्वेशन होगा सिर्फ ऑक्सीजन को लास्ट में हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमने लिख लिया, ये हमारा है। इसमें सोडियम, फिर है सल्फर, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, और लास्ट में हमने कहा कि ऑक्सीजन एटम अगर किसी इक्वेशन में हो तो ऑक्सीजन को हम लास्ट में लिखेंगे, जैसा कि लिख लिए। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट में हमारा सोडियम एक एटम और प्रोडक्ट में हमारा 2 एटम है। बैलेंस करने का मतलब हमको दोनों को इक्वल करना। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्टेंट में 2 है और
प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में हमारा 1 है, तो ये दोनों को हम इक्वल करने का प्रयास करते हैं और इक्वल करने के लिए इस सोडियम एटम को भी 2 बनाएंगे। तो यहाँ हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अब हम देखते, अब हमारा रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम हो गया और प्रोडक्ट में भी 2 सोडियम, यानी कि सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। सोडियम एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो गया। अब हम आते सल्फ़र। रिएक्टेंट में भी हमारा 1 सल्फ़र और प्रोडक्ट में भी 1 सल्फ़र, यानी कि सल्फ़र इज़ बैलेंस्ड। सल्फ़र हमारा दोनों में नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स 1 और 1 है। फिर हम देखते इसके बाद आते हाइड्रोजन। हम रिएक्टेंट में देखें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ ये 2 से हमारा सब में मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल अगर हम हाइड्रोजन देखें रिएक्ट में तो यहाँ पर 2, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यानी कि हाइड्रोजन का 4 एटम रिएक्टेंट में हुआ। और प्रोडक्ट में अगर देखें तो हाइड्रोजन का हमारा 2 एटम। हम देख ले कि रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इज़ 4 और प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 है। तो इसको हम 4 करने के लिए इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हम ज़रा गौर से देखें हमारा क्या हो रहा है रिएक्टेंट में और क्या हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन और ये 2 4 और प्रोडक्ट में भी हम देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हम आते चौथा आइटम ऑक्सीजन पर। अब अगर हम ऑक्सीजन को गौर से देखें तो रिएक्टेंट में ये 4, O4 का मतलब 4, यहाँ पर 2O का मतलब ये फिर हमारा 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 4 और 2 6 ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में हम देखते तो 4 गो ऑक्सीजन ये है हमारा, O4 का मतलब 4, ये 4 ऑक्सीजन और यहाँ ये 2 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 6 ऑक्सीजन, यानी कि ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि हम जो बैलेंस किए वो हमारा हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार हम फाइनली इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये सोडियम एटम, तो रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम और प्रोडक्ट में भी 2 सोडियम, हमारा सोडियम बैलेंस। फिर सल्फ़र, रिएक्टेंट में 1 सल्फ़र, प्रोडक्ट में 1 सल्फ़र, दोनों का नंबर सेम, यानी कि ये भी बैलेंस है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर ये 2, 2H का माने 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। और ऑक्सीजन अगर देखें तो रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में ये 2, 4 2 6, सॉरी रिएक्टेंट में ये 2 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा। ऑक्सीजन देखें रिएक्टेंट में 4 और यहाँ पर 2, 4 2 6 और प्रोडक्ट में भी चेक करेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये 6, यानी कि सब का सब एटम का नंबर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो गया और वो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बैलेंस का मतलब हो गया कि अभी हमने पढ़ा था, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सारे एलिमेंट का अगर एटम सेम हो जाए तो उसको बैलेंस बोलते हैं। और ये अब हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा हमारा इक्वेशन है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ज़रा इसको हम गौर से देखेंगे, थोड़ा सा इससे ये अलग दिमाग, इसमें थोड़ा सा 1 इंच हमको ज़रा सा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। हमने अपने इक्वेशन को लिख लिया Fe प्लस H2O, Fe3O4 और प्लस H2। फिर हम सेम काम करेंगे, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारा जो जो एटम्स है उसको लिखेंगे, आयरन, फिर ये हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। हमने कहा कि ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब हमारा 3 डिफरेंट तरह का एटम्स हो गया। अब हम इसको
बैलेंस देखते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन अनबैलेंस है और बैलेंस करेंगे। जैसे Fe इसमें 1 है और प्रोडक्ट में हमारा 3, तो ये दोनों अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट को 3 से ये कर दिए। अब हम देख रहे हैं 3Fe और Fe3, ये Fe हमारा बैलेंस हो गया। हम दूसरा पर क्या इफेक्ट आएगा इसको नहीं देखेंगे, पहले हम ऊपर से इसको बैलेंस करना शुरू किए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हमारा Fe एटम का नंबर सेम हो गया। अब हम आते हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट में हमारा 2 हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट में हमारा 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी हमारा 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हेयर हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अभी इस जगह हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ भी और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी। अब हम देखते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4, यानी कि हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन 4 एटम है जबकि रिएक्टेंट में 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया। अब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। अब हम चेक करते हैं फिर से कि हमारा अब ये बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहले एक बार हम सब एटम को बराबर कर दिए और फिर दोबारा में हम चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किए हैं तो उससे हमारा कुछ चेंजिंग दूसरे एटम में आया होगा। तो अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे। तो रिएक्टेंट में 3 आयरन, प्रोडक्ट में भी 3 आयरन, हेयर आयरन इज बैलेंस्ड। अब हम रिएक्टेंट का हाइड्रोजन देखते हैं। रिएक्टेंट में हमारा 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ 2 एटम है। हेयर हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड। हमने कहा कि रिएक्टेंट में 4 4 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ 2 एटम्स है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तुम इसको भी 8 कर दो। जैसा आपने देखा कि रिएक्टेंट में 8 गो एटम है हाइड्रोजन का, तो प्रोडक्ट में भी हम 8 करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम ऑक्सीजन का देखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस। एंड नाउ दिस कंप्लीट रिएक्शन इज a balanced chemical equation because atoms of every element is equal in reactants and products. Now equation third is BaCl2 plus Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। अब हम अपना मेथड जो हमने कहा वो करेंगे। इसमें जो जो एटम्स हैं, जैसे बेरियम का एटम है तो Ba, फिर क्लोरीन का एटम है तो Cl, सोडियम का एटम है तो Na, सल्फ़र का एटम है तो S और ऑक्सीजन का एटम है तो हमने कहा ऑक्सीजन को हम लास्ट में लिखेंगे और हमने लिख लिया। फिर एक बार देख ले हमारा कौन कौन सा एटम है। Ba लिख लिया, Cl ये भी लिख लिया, Na ये भी लिख लिया, S सल्फ़र भी लिख लिया, O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को भी हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन बैलेंस है और कौन कौन नहीं है। तो जैसे सबसे पहले हम बेरियम के बारे में देखें तो रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, हेयर Ba इज बैलेंस्ड। फिर हम क्लोरीन को देखते तो रिएक्टेंट में हमारा 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन और प्रोडक्ट में अगर हम गौर से देखें तो क्लोरीन का हमारा 1 एटम। यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम का 2 एटम्स है और प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि सोडियम का 1 एटम है। ज़रा हटा के लिखेंगे क्योंकि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 1, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमारा क्लोरीन ये सोडियम हमारा
बैलेंस हो गया। हमने देखा कि रिएक्टेंट में 2 सोडियम और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद, ये 2 से हम मल्टीप्लाई जैसे ही कर दिए तो सोडियम एटम हमारा बैलेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते क्लोरीन। तो रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट में भी गौर करें तो Cl में ये 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि 2 क्लोरीन। हेयर क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम आते S सल्फर पर। तो सल्फर को हम देखें तो रिएक्टेंट में हमारा ये 1 एटम है सल्फर, और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है यानी कि सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। और फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट एटम इज, रिएक्टेंट में हम देखते 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी हमारा ऑक्सीजन 4 यानी कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ चेक। अब हम चेक करके देख लेते हैं हम कि हमारा कौन एटम बैलेंस है और कौन बैलेंस नहीं है। तो फिर से एक बार हम मिलाएंगे अपना, इसमें Ba1 और Ba1 यानी एक बेरियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, दैट्स वाई Ba इज बैलेंस्ड। फिर हम देखते Cl, रिएक्टेंट में 2 Cl, प्रोडक्ट में भी 2 Cl, हेयर Cl इज ऑल्सो बैलेंस्ड। फिर हम देखते सोडियम, रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। फिर हम चेक करते सल्फर, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। फिर हम देखते ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 3 बताया और टोटल क्वेश्चंस हम 7 लिए थे। अब ये 4 आपके प्रैक्टिस पर हम छोड़ते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे और अगले लेक्चर में ये चारों मैं बताऊंगा और आप चेक कर लोगे कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो एक हमारा ये मेथड था, ये मेथड 9-10 का कोई केमिकल इक्वेशन हो, आप इजी गोइंग बिना किसी रूल्स को पढ़े हुए आप कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको कमिंग लेक्चर्स में बताएंगे एक दूसरा मेथड, जिससे आप किसी भी इक्वेशन को, वो 11th-12th का भी अगर हमारा केमिकल इक्वेशन होगा तो आप उसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। और थैंक यू तब तक के लिए।